थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊँगा। मैं सब इंस्पेक्टर के.पी. सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करता हूँ। आइए आज हम नागपुरी की जो व्याकरण है, जो शब्द और वाक्य विचार से संबंधित जो टॉपिक हैं, इसके एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। दोस्त, अभी जब तक एग्ज़ाम आने वाला है तब तक इस पे लगातार वीडियो आएगी। याद रखिएगा, स्टडी फॉर गोल्स पे रिवीजन क्लास के रूप में बैक टू बैक आपको क्लासेस रेगुलर देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, पेपर टू है उसमें अगर आपका नागपुरी है और नागपुरी में मैक्सिमम स्कोर करना है, यानी अगर आप 90 प्लस के आंकड़ा को छूना चाहते हैं तो यही आइडियल तरीका है। और वह यह है कि पूरा सिलेबस है उसको आप एक बार डीपली स्टडी कीजिए और उसके एक एक टॉपिक को हर एक वन बाय वन ईच एवरी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद याद रखिएगा, उसके बाद टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है और टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद देखिएगा फाइनली मॉक टेस्ट लगाइए। जब इन सारे चरणों से और प्रोसेस से आप गुजरते हैं तो यकीन मानिए आपको 90 प्लस या मैक्सिमम स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही ट्रेंड को स्टडी फॉर गोल्स क्या है, फॉलो कर रहा है। जो भी सेक्शन आपको पढ़ना है, सारे सेक्शन से सब एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे पूरा टॉपिक वाइज के साथ, ताकि आपकी तैयारी एग्जामिनेशन टिल डेट तक और भी सुदृढ़ हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं। आज का टॉपिक है शब्द विचार, वाक्य विचार। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सारे संभावित प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। जो भी नागपुरी के क्विज से जुड़ना चाहते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में जाकर के जुड़ जाइए। नागपुरी का महाअभ्यास वहाँ पे बराबर क्विज किया जा रहा है। साथ ही क्या है, स्टडी फॉर गोल्स को ऐप को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 2 प्लस पेपर 3 की यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए शब्द विचार वाक्य विचार पढ़ रहे हैं। जौन वाक्य में एक ठो क्रिया एक ठो कर्ता होवेला उके कैसन वाक्य कहल जाला। जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कौन नहीं। तो याद रखिएगा, जब एक क्रिया एक कर्ता होगा तो सिंपल सा क्या बोलेंगे उसको, साधारण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ कर नज़र से वाक्य कर कै गो भेद होएला। ठीक है, शब्द भेद वाक्य भेद दोनों का मिला जुला क्वेश्चन करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप लोग भेद और उपभेद पूछा गया है, तो आपका क्या है, भेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको भेद को ध्यान से पढ़ने होंगे। अर्थ कर नज़र से वाक्य कर कै गो भेद होएला, 5, 3, 4, 8। याद रखिएगा, अर्थ कर नज़र से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है। ओह अब हमर का हुई, कैसन वाक्य के साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य, विस्मय वाक्य। तो देखिए ये आसान है क्योंकि आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा। ओह ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो विस्मय वाक्य आपका ये आंसर होगा। ठीक है। वाक्य कर कै किस्म होएला, याद रखिए है पूछ रहा है वाक्य कर कै किस्म होएला। तो याद रखिएगा, आपको इसमें जब कै किस्म पूछेगा तो याद रखिएगा मारना है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 किस्म। ठीक है। ऐसे अगर पूछेगा अंग, ठीक है, वाक्य का अंग पूछेगा तो अंग इसका 2 है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। और पूछेगा वाक्य विचार कितने तरह से होते हैं, तो ये भी वाक्य विचार आपके 2 तरह से होते हैं। ठीक है। तो यार वाक्य कै किस्म से होएला, तो आप मानेंगे मेन जो है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, इकर में वाक्य कर भेद कौन है के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो वाक्य के भेद ये तीनों ही हैं। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जबकि मिश्र जो है VVI इंपॉर्टेंट है। और इसी से इस बार आपका क्या है, नगर पालिका में जो एग्ज़ाम हुआ इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा कि अभी का टाइम है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अधिकतर क्वेश्चन क्या है, जो आपको सेक्शनल टेस्ट दिए गए हैं, जो नोट्स दिए गए हैं और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है स्टडी फॉर गोल्स पे, उसी सबसे क्वेश्चन है। तो जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ रहे हैं जरूर जुड़ जाइए। साथ ही क्या है, कंप्लीट कोर्स से जो जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। आगे आइए, वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने। मैं कौन वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कर में क्यों नहीं। वो कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नहीं जाने, तो ये कौन है, ये याद रखिएगा आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या है मिश्र वाक्य, क्या है,
एक दो वाक्य एक दूसरे से जुड़ा रहता है और एक के अधीन दूसरा वाक्य होता है, ठीक है। एक के अधीन क्या है, दूसरा वाक्य होता है। तो वो कौन आदमी है, इसके बारे में पूछा गया, जो महात्मा गांधी ने जाने। यह हो गया आपका आंसर मिश्र वाक्य। अगला, नागपुरी में दुख व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्द के। नागपुरी में दुख व्यक्त करने के लिए कौन से हैं, ओ, आ रे, ऐ रे, आई रे। तो दुख व्यक्त करने के लिए क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द ओ हैं। आगे फिर से देखिए, शारीरिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कौन से हैं, आ रे, आह रे, आई रे। तो शारीरिक पीड़ा व्यक्त करने के लिए क्या बोलते हैं, आई रे बोलते हैं। कभी दरवाजा में आपका उंगली चला जाए या कभी पैर में ठेस लग जाता है या कंकड़ गड़ जाए, चुभ जाए, तो क्या बोलता है, आई रे। तो ये आपका है शारीरिक पीड़ा व्यक्त करने के लिए। और किसी के प्रति दुख, कॉन्डोलेंस व्यक्त करने के लिए ओह। अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करने के लिए नागपुरी भाषा में इसमें आदिवादक शब्द क्या है, ओ रे, आह रे, आई रे, ए रे, ठीक है। तो क्या आता है, याद रखिएगा, अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करने के लिए ओह रे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आइए, याद रखिए दोस्तों, जो नगर पालिका का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें देखिए नागपुरी का किस प्रकार का पेपर है। सारे चीज़ों को एनालिसिस किया गया अच्छे ढंग से, उसका आपको हर एक चीज़ों को बारीकियों को बताया गया है। तो उसका आंसर की भी आ चुका है, जाकर के देखिएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या है, लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर के नगर पालिका के नागपुरी के पैटर्न को समझिए, उसी अकॉर्डिंग आपको क्या है, प्रिपरेशन करना है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 5 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो ये 5 सेंटर में जमशेदपुर में जो है नागपुरी का एग्ज़ाम होना है। तो किसी भी सब्जेक्ट का लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ नागपुरी को छोड़ करके। ऐसे में नागपुरी का फिर से एक पेपर आएगा, आपको जो नागपुरी का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके माइंड को समझने का मौका मिलेगा। और इसका बेनिफिट जो है आपको सचिवालय में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपका क्या है, एनालिसिस कराएंगे। बिहान होलक और मुर्गा कॉकरोच चौबुल्लक। प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म करके क्या बोलता है, बिहान हुआ और मुर्गा हमारे क्या है, कॉकरोच चौबुल्ले, ठीक है। कौन है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, शौबे। देखिए, और तो जब भी कोई वाक्य संयोजक से जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है। क्या है संयोजक, और, लागिन, मुदा, मकील, या, इन सारे शब्दों से जुड़े रहेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त वाक्य। रौरे नाश्ता करब या चाय पिया। प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म का वाक्य होके, तो देखिए इया है ना, अभी बात की क्या, और लोगिन, मुदिल, मदा, मकील, इया। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हलन चिन्ह कर व्यवहार नागपुरी में कखन होला, कखनो कखनो, हर घड़ी, नहीं होला, मोट जबरई होला, मतलब जबरदस्ती होला। तो हलन शब्द का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, ये आपका आंसर होगा। मुख्य भाषा के कहल जाला का, सांकेतिक भाषा, कूट भाषा, हाव भाव कर भाषा, वाचिक भाषा। तो मुख्य भाषा कहल जाला किसको, तो याद रखिएगा हाव भाव कर भाषा को क्या है, मुख्य भाषा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो नागपुरी का क्या है, लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है सारे कोर्सेज। अभी क्या है, रिवीजन क्लास करा रहे हैं। चारों सेक्शन आपके जो है, गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण और आपका क्या है, लेखक परिचय, ये 4 भाग जो है, चारों भाग से आपका हर रोज़ कुछ ना कुछ क्या है, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एग्जाम ओरिएंटेशन आपको स्टडी फॉर गुड्स पे देखने को मिलेंगे। साथ ही क्या है, आप जो भी नागपुरी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, जरूर 25 फुल लेंथ टेस्ट से जुड़िए, ठीक है। ये आपका क्या है, एग्जामिनेशन लेवल का बनाया गया। साथ ही मार्केट में जो अवेलेबल सोर्स हैं उसके लिए भी आप जाइए। और जो कंप्लीट नागपुरी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो जरूर जुड़िए। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, विगत प्रश्नों के सभी पेपर्स, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट, सब चीज़ यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो ये आपको काफ़ी सुदृढ़ करेगा। नगर पालिका में आपने देखा कि अधिकतर क्वेश्चन क्या है, नोट शेयर टेस्ट सीरीज से आ रहा है। कौन भाषा का सबसे बड़ी विशेषता होला, भाषा की सबसे बड़ी विशेषता बतानी है। ध्वनि संबंधी, शैली संबंधी, लिपि संबंधी, साहित्य संबंधी। तो भाषा का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, याद रखिएगा। लोग लिपि कर रहे थे, ये गलत है। ध्वनि संबंधी, भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ध्वनि संबंधी, लिपि संबंधी नहीं, ठीक है। जहाँ फंसिएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। विस्मय बोधक चिन्ह कर व्यवहार से भाषा में का प्रभाव आएला। विस्मय बोधक चिन्ह से भाषा में क्या प्रभाव आता है, लालित्य आवेला, जोर पड़ेला, भाव बिगड़ेला, ठहराव आवेला। तो याद रखिएगा, विस्मय बोधक चिन्ह से भाषा व्यवहार में क्या है, लालित्य आवेला, ठीक है। विस्मय बोधक से क्या होता है, लालित्य आता है, उसमें लालित्य का प्रभाव आता है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा लिखित में ठहराव लाने में कौन चिन्ह का व्यवहार होला। ठहराव, नागपुरी भाषा में ठहराव लाने के लिए क्या है, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्धविराम, विराम, पूर्ण विराम, कोमा। तो याद रखिएगा, नागपुरी भाषा के लिखने में ठहराव लाने के लिए विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केकर से शब्द बनेला, किताब से, लिखे से, पढ़े से, क्या है, सार्थक ध्वनि कर संयोग से। तो याद रखिएगा क्या है, केकर से शब्द बनेला, तो सार्थक ध्वनि के संयोग से ही क्या है, शब्द बनते हैं। कलम, कलम, ठीक है। शब्द कर प्राण के
के कल जा रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। शब्द पढ़ रहे, शब्द के प्राण को, शब्द से सारी चीज़ पढ़ लिए, पता चला शब्द का प्राण ही पूछ लिया तो नहीं पता। अभी आपको पता होगा कि नगर पालिका में मूल तत्व, सार तत्व से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। शब्द कर प्राण के कल जाला, पद के, वाक्य के, ध्वनि के, शोभे के। तो शब्द कर प्राण किसको कहा जाता है, तो ध्वनि को कहा जाता है, ठीक है, शब्द का प्राण को। ऊपर ले हुई वाक्य के संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक। तो ऊपर ले भी कैसा है, तो संदेह है, ये संदेह संभावना व्यक्त किया जा रहा है, संदेह है कि ऊपर ले हुई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, महाजन शब्द के कर उदाहरण के, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, देवल सभे। तो ये यौगिक है। महाजन ऐसा शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को धारण करता है, ठीक बहुब्रीहि समास की तरह, वो आपके यौगिक कहलाते हैं। तो ये हो गया महाजन। अगला, दुधमुहा शब्द के कर उदाहरण के, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, कोनो नहीं। तो ये भी क्या है, आपके यौगिक हैं। दुधमुहा शब्द क्या है, यौगिक, ठीक है। नागपुरी भाषा कर अपन शब्द संपदा से जुड़ल है। नागपुरी भाषा के अपन शब्द संपदा से जुड़ल शब्द कौन है, फैसला, सरकार, गुमला, ठीक, गमला, पेठिया। तो याद रखिएगा अपने शब्द संपदा से जुड़े हैं आपका कौन सा, पेठिया शब्द। अगला, नागपुरी भाषा में शब्द भेद कई तरह कर होएला, 1, 2, 3, 4। तो नागपुरी भाषा में शब्द भेद कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। याद रखना है आपको, दिमाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का भेद पूछ रहा है, ठीक है। नागपुरी भाषा में शब्द भेद कितने तरह के होते हैं, 4। कौन कौन, तो स्रोत, पहला होता है आपका स्रोत के आधार पर, ठीक है। और दूसरा आपका होता है प्रयोग कर आधार पर। तीसरा आपका होता है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। और चौथा आपका क्या है, अर्थ कर आधार पर, अर्थ के आधार पर। भगवान करे रौरे काम बन जाई, प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म करे के, सवाल बोधक, संदेहवाचक वाक्य, आगमवाचक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य। तो ये क्या है, भगवान करे, कि भगवान करे तुम्हारा काम बन जाए। तो ये इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा कर रहे हैं कि भगवान करे आपका सब अच्छा हो, सब काम बन जाए। बोलते हैं भगवान करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ, भगवान करे तुम नौकरी ले लो। उ मन कर अर्थ होएला वह मन, वे सब, अन्य मनक ऊपरी मन से। तो याद रखिएगा उ मन का अर्थ है वे सब। कोनो न कोनो भाव या विचार के सुपर ढंग से व्यक्त करे कर क्षमता के कर में होला, शब्दकोश में, शब्द में, वाक्य में, देवल सभ्य में। तो कोनो न कोनो भाव या विचार के सुपर ढंग से व्यक्त करने का किस में क्षमता होता है, तो याद रखिएगा वाक्य में क्षमता होता है। वाक्य से ही ना पता चलता है कि वाक्य क्या है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हेठे देवल शब्द समूह में कौन कौन शब्द समूह सिर्फ प्रश्नवाचक करे के, ई, उ, कोनो, कने। तो देखिए उ, ई प्रश्नवाचक नहीं है, के, का, कहाँ, कने, का, तैर, आपन, के, आपन प्रश्नवाचक नहीं, जे, से भी नहीं है, अपने भी नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन आपको बताना है, अर्थ कर आधार पर शब्द भेद कई तरह का होला, 1, 2, 3, 4। ये क्वेश्चन आप पर है, कमेंट कीजिएगा, जाकर के हम चेक करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, नागपुरी का प्रैक्टिस सेट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको क्या है, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराएगा। साथ ही आने वाला क्या है, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, एक्साइज कांस्टेबल के लिए नागपुरी के कंप्लीट कोर्स से जुड़िए। अभी भी सचिवालय में काफ़ी टाइम है, अगर अभी भी आप जुड़ते हैं तो आराम से आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा झारखंड करंट अफेयर्स, ठीक है, सिर्फ 10 में पाएँ। 2000 प्लस प्रश्नों का महाअभ्यास। करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करता है, आपको पता होगा, क्योंकि इसमें स्कोर करना आसान है अगर आपको सही ढंग से मटेरियल मिले तो। साथ ही क्या है, पेपर 3 सामान्य अध्ययन का 50 फुल लेंथ टेस्ट दिया गया। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, गणित एवं रीजनिंग का सॉल्यूशन विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया गया है। तो पेपर 3 सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग है, इसलिए यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों से जरूर जुड़िए। झारखंड का सामान्य ज्ञान महाअभ्यास, अगर झारखंड की जॉब लेना है तो झारखंड की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो 75,000-7,500 प्रश्नों का संग्रह, प्रश्न यहीं से आपके टकरा जाएंगे, तो जरूर इससे जुड़िए। साथ ही नागपुरी का महाअभ्यास, इससे तो आपको जुड़ना ही है, फर्दर के लिए जुड़ के रखिए। यहाँ पे बराबर क्यूज चलते हैं, सारे अपडेट नागपुरी से संबंधित आते हैं। तो ये आपको क्या है, रामबाण है आपके लिए, आने वाले एग्जाम की आधारशिला आपको यहाँ से मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए स्टडी वर गोल्स पे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टडी पे फोकस्ड रहिए। सभी को जोहार, जय हिंद।